तो डियर फ्रेंड्स, देखिए पाई एक न्यू डिजिटल करेंसी है और ये ऐप आपको अपनी पाई होल्डिंग तक पहुंचाने और बढ़ने की अनुमति देता है और आपकी डिजिटल एसेट को होस्ट करने के लिए वॉलेट के रूप में काम करता है। तो फ्रेंड्स, इस जगह पे डिजिटल एसेट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि एसेट्स क्या होता है, एसेट्स का मतलब क्या है। अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से अगर आप लोग थोड़ा भी इंफॉर्मेशन रखते हो तो फ्रेंड्स, एसेट्स का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़ जिससे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकता है, ठीक है। एक कंपनी के लिए वो सारी चीज़ एसेट्स है जिससे कंपनी को मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकता है। चलिए उदाहरण के लिए आपको समझा दूं, कंपनी का कैश बैलेंस, फैक्ट्री, ऑफिस फर्नीचर, पेटेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ आपका एसेट्स कहलाता है। तो फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क ने भी कहा है कि ये एक डिजिटल एसेट्स है। तो सबसे पहले अपना दिमाग का जो आपका मीथ है उसे आप दूर करिए कि पाई नेटवर्क का कोई भी वैल्यू नहीं होगा फ्यूचर में। तो फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क का वैल्यू 100% होगा क्योंकि एक एसेट से, ये खुद इनके फाउंडर ने बोला है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि सोच और सोच कर खुद से उस काम को करना, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने कुछ सोचा, ठीक है, लेकिन आप वो चीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने इकोनॉमिकली के थ्रू उसे करा सकते हैं। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दे दूं, दुबई, यूएई, ठीक है, वहाँ के जो शेख थे, अब भी है, उनका सोच था कि दुबई को एक टूरिस्ट हब बनाना। तो उन्होंने सोचा और सोचने के बाद वर्ल्ड से टॉप क्लास के आर्किटेक्चर, बिल्डर, इंजीनियर सभी को न्योता देकर अपने कंट्री में बुलाया। अब बुलाने के बाद उनका जो सोच था, विजन था, उसे सामने वालों को बताया, ठीक है। तो इन्होंने अपने ऑयल इंडस्ट्री से जो स्टार्टिंग में इनके पास जो अमाउंट आता था, भारी भरकम अमाउंट, उन्होंने डेवलपमेंट के लिए लगा दिया, ठीक है। हो गया क्लियर। तो ये सोच थी उनका। काम करने वाला देखिए, बाहर से लोग आ रहे हैं, ये खुद नहीं कर रहे उस काम को। अब चलिए जानते हैं सोचना और उस चीज को खुद से करना, ठीक है। तो पाई नेटवर्क जो फ्रेंड है, पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है डॉक्टर निकोलस, इन्होंने सोचा कि क्रिप्टो करेंसी में जितनी भी समस्याएं हैं उसे हम कैसे दूर करें और दूर करने के बाद कैसे लोगों को क्रिप्टो इंडस्ट्री में जोड़े। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप पाई नेटवर्क के वाइट पेपर को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो पाई का टारगेट सीधा बिटकॉइन को है। आपको मैं क्लियर बता दूं, क्योंकि पाई नेटवर्क के फाउंडर को पता है कि टक्कर उससे लिया जाता है जो टक्कर के लायक हो। तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में अब तक का सबसे हाई प्राइस में जाने वाला क्रिप्टो करेंसी है। तो इसीलिए पाई नेटवर्क के टारगेट में बिटकॉइन है। अब देखिए बिटकॉइन को टारगेट कैसे किया गया, ठीक है। बिटकॉइन का माइनिंग का जो प्रोसेस है, ये भारी भरकम बजट लगाकर माइनिंग किया जाता था। इसका सॉल्यूशन ढूंढे डॉक्टर निकोलस ने, फोन से माइनिंग करो। दूसरी चीज, बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी, ये आपका फोन की बैटरी भी इतनी यूज नहीं करती है पाई नेटवर्क। तीसरी बात, लेट ट्रांजैक्शन हुआ करता था बिटकॉइन में, लेकिन आप देख रहे हो अभी जो एनक्लोज मैनेट चल रहा है, इसमें कितना फास्ट हम पायनियर एक दूसरे को, कितना फास्ट पाई जो कॉइन टोकन जो अभी हम माइन करके रखे, कितना फास्ट हम एक दूसरे को भेज सकते हैं।
तो देखिए जो जो कमी जो थी उस चीज का एक निचोड़ रास्ता निकाला। ठीक है, तो ये हुई फ्रेंड्स कि डॉक्टर निकोलस ने सोचा और सोच के उसे करके दिखाया खुद से। तो फ्रेंड्स यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि डॉक्टर निकोलस ने सोचा और खुद किया, तो फ्रेंड जो खुद से करता है ना उस चीज को, उसका इमोशन जुड़ा हुआ रहता है उस चीज से, उनका हार्डवर्क रहता है, हार्डवर्क। और प्लस उन्होंने इस प्रोजेक्ट के पीछे जो खुद से जो काम किया, इसमें उनका टाइम भी बहुत लगा और उनका एक आशा भी जुड़ा हुआ, होप भी जुड़ा हुआ कि हाँ मैं इस चीज को अगर कर रहा हूं तो इस चीज को मुझे जमीन से आसमान तक पहुंचाना है। तो फ्रेंड्स हम पायनियर्स जो हम कहते हैं कि ये कब होगा लॉन्च, तो फ्रेंड्स जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को हम लोगों को हाथ में जो दिया है, फ्रेंड आप सोचो कि उनका इमोशन, हार्डवर्क, टाइम, होप हमसे ज़्यादा लगा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम पायनियर लकी है और हमारे सामने ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पाई को आप माइनिंग करिए, ज़्यादा इधर उधर का दिमाग नहीं लगाइए, पाई को माइनिंग करिए और जितनी हो सके रेफरल टीम्स को आप बढ़ाइए ताकि आपका पाई का जो बूस्टिंग रेट है वो बढ़े। अब फ्रेंड्स कुछ लोग बोलते हैं कि पाई नेटवर्क बहुत स्लो हो गया, तो बिल्कुल स्लो हो गया है क्योंकि ये अब अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, बारिश जब होती है तो उसके सामने पर्वत भी है और उसके नीचे तालाब भी है। बारिश का काम है इक्वली बारिश का पानी गिराना, लेकिन बात यहाँ ये है कि पहाड़ जो पर्वत के ऊपर जो बारिश का पानी गिरा वो उसे पर्वत ने एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और उसके नीचे है तालाब ने उसे अपने कैपेसिटी के अनुसार अपने आप में रख लिया। तो अब कहेगा पहाड़ कि मेरे ऊपर तो बारिश ही नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ये कहना गलत है, बारिश इक्वल हुआ, बात है कि कैपेसिटी किसके पास है कितना उस चीज को जमा करने का। तो आप पायनियर्स को मैं कहना चाहता हूं, आप ये मत देखिए कि 2 दिन, 1.5 दिन, 1 दिन में 1 पाई माइनिंग हो रहा। आप रेफरल्स बढ़ाइए, कैपेसिटी को इंक्रीज करिए। आप, मैं ओपन बोलता हूँ, रेफरल्स आप बढ़ाइए, तब जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा पाई को आप माइनिंग कर पाएंगे। फ्रेंड्स एक समय था जब बिटकॉइन स्टार्टिंग अपने स्टेज पे था, उस समय तक बिटकॉइन भी आम आदमी के हाथ में था। ठीक है, लेकिन 10 से 12 सालों में बिटकॉइन अब आम आदमी के हाथ से बाहर जा चुका है। अब मैं आपके सामने कुछ डेटा रख रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने कुछ बिटकॉइन से रिलेटेड आपको डेटा रख रहा हूँ कि किसके पास कितना है अभी। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, जो इंडिविजुअल होल्डर है जिसे जाना जाता है टॉप में, तो सबसे पहले बिटकॉइन के जो फाउंडर माने जाते हैं सतोशी नाकामोटो, इनके पास 1.1 मिलियन बिटकॉइन है। बट सतोशी नाकामोटो का कुछ भी अता पता नहीं है। चलिए सेकेंड देखते हैं, द विंग लियोस ट्विंस, इनके पास 70,000 बिटकॉइन है। चलिए नेक्स्ट आपको बता दूं, टिम ड्रेपर, इनके पास है 29,000 बिटकॉइन। माइकल सेलर, इनके पास है 17,732 बिटकॉइन। और बाकी की बची हुई जो बिटकॉइन है ये आपका पब्लिक कंपनीज, ठीक है, 20 ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो बैलेंस शीट हर कंपनी की तैयार होती है फ्रेंड्स, उसमें उन्होंने शो किया कि हाँ हमारे पास बिटकॉइन है। चलिए एग्जांपल मैं आपको दे दूं, कुछ कंपनीज का नाम आपको बता दूं। माइक्रो स्ट्रेटेजी 1,30,000 बिटकॉइन इनके पास है। गैलेक्सी डिजिटल होल्डिंग्स 40,000 बिटकॉइन इनके पास है। वोयागर डिजिटल लिमिटेड 12,260 बिटकॉइन इनके पास। टेस्ला, इनके पास 10,725 बिटकॉइन है।
ये तो हुई आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। कुछ प्राइवेट कंपनी भी आपको मैं बताने वाला हूं, ठीक है। MT गॉक्स, इनके पास है 1,41,686 बिटकॉइन। ब्लॉक वन 1,40,000 बिटकॉइन इनके पास है। द तेजस फाउंडेशंस, इनके पास 17,500 बिटकॉइन है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ये चंद कंपनीज और कुछ लोगों का मैंने आपको नाम बताया, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बिटकॉइन अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अब आम आदमी के पकड़ में नहीं है बिटकॉइन। एक समय था तो उन्होंने बिटकॉइन के द्वारा अपना फाइनेंशियली ग्रोथ कर लिया। अब कुछ लोग उसे अब भी होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। अब मैं आपको बात बता दूं कि पाई नेटवर्क का जो GCV ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, ये जो प्राइस जो है, जो हर बार निकल के जो आता है, इसके बारे में कुछ आपको मैं बता दूं चर्चा करके आपस में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है $1 की कीमत अभी चल रही है 82 रुपीज, ठीक है। 82.66 ऊपर नीचे होते रहता है। तो GCV पाई की GCV वैल्यू जो हम लोगों को देखने को जो मिलता है अलग अलग कंट्रीज से, तो पहला चलिए देखते हैं $100। $100 अगर इसे आप डॉलर पे अगर आप कन्वर्ट करोगे INR में, तो 8,200 का इसका वैल्यू बन रहा है $100। दूसरा जो वैल्यू जो सामने रखा जाता है GCV के द्वारा, $314। इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में, तो 25,748 रुपये हो रहा है। तीसरा जो वैल्यू हमें दिखता है $6,700, इसका जो INR प्राइस होगा 5,49,400। और लास्ट में जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये प्राइस चाइना के द्वारा ये प्राइस डिसाइड किया गया वहाँ की कम्युनिटी के द्वारा, $3,14,159, जिसकी कीमत होती है 2,57,61,038। तो फ्रेंड्स, ये GCV का प्राइस है। अब आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि GCV का प्राइस होना हम पायनियर्स के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर पाई नेटवर्क का प्राइस हाई नहीं रहा तो पाई का कोई वैल्यू नहीं रहेगा फ्यूचर में फिर। इसलिए पाई को GCV का वैल्यू में किसी भी GCV जो मैं आपको 4 बताया हूँ, $100, $314, $6,700, $3,14,159, या इसके बीच में भी किसी भी डिजिट में फ्रेंड पाई को रेट अगर नहीं आएगा इसके बीच में, तो पाई को इन्वेस्टर कंपनीज ध्यान नहीं देंगे, वो पैसा इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर इसका चीप प्राइस में अगर ये मार्केट में अगर आएगा, तो पाई नेटवर्क को इन्वेस्टर नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी कंपनी जो है, आपने देखा बिटकॉइन को अभी जो मैं आपको बताया, उसमें कितनी बड़ी बड़ी कंपनी होल्ड करके बैठे हुए, इन्वेस्ट करके बैठे। तो पाई का प्राइस अगर ज़्यादा नहीं आएगा तो ये कंपनीज के सामने में हाईलाइट नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, टोटल कॉइन पाई नेटवर्क का जो है वो 100 बिलियन, और 100 बिलियन में से 80% यानी 80 बिलियन कॉइन जो है ये पाई कम्युनिटी को दिया गया है, ठीक है। और 20% कॉइन यानी 20 बिलियन ये पाई कोर टीम के पास है, उनका स्टेक है इसमें। तो फ्रेंड, जो 80% जो कॉइन है, अभी कितना हुआ है कम्युनिटी बताइए आप? 35 मिलियन, यानी कि 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ लोग मिलकर 80 बिलियन कॉइन को माइन करने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें बात ये है
पाई नेटवर्क के फाउंडर ओपन मैननेट इसलिए इतना जल्दी नहीं ला रहे हैं ताकि पाई नेटवर्क का ध्यान बड़े बड़े कंपनीज के सामने जाए कि पाई नेटवर्क नाम का भी कोई क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे है। ठीक है, इस वजह से थोड़ा डिले किया जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स पॉपुलैरिटी हाइप बनाना बहुत जरूरी है। और पाई की जो कम्युनिटी है ये तो एकदम कमाल कर रही है। पाई की कम्युनिटी को मैं सल्यूट करता हूं, जो पाई नेटवर्क जो कॉइन है इसको एक हाईएस्ट रेट में पहुंचाने के लिए लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अभी बहुत सारे लोग वर्ल्ड वाइड अभी पाई नेटवर्क को बहुत लोग अब भी नहीं जानते हैं। मात्र 3.5 करोड़ लोग ही एंगेज है, यूजर है पाई नेटवर्क का। तो पाई की कीमत को बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स पाई नेटवर्क ने हैकाथॉन कर रहे हैं, जगह जगह पे लोगों को बताया जा रहा है कि पाई नेटवर्क करके भी एक प्रोजेक्ट है। इन्वेस्टर कंपनीज का जो मस्तिष्क जो उनका ध्यान को केंद्रित किया जा रहा है यहाँ पर। बात आप समझ रहे हो? तो ये होना बहुत जरूरी है। इसका जब प्राइस एकदम हाई जाएगा तब पाई नेटवर्क के जो फाउंडर को उस समय जब लगे कि हाँ अब पाई को ज्यादा फोकस दिया जा रहा है कंपनी इन्वेस्टर के द्वारा ताकि पाई का प्राइस ऊपर जाए, तब मुझे लगता है पाई नेटवर्क को ओपन मैननेट कर दिया जाएगा। अब इसमें समय कितना लगेगा? तो फ्रेंड 2023 के अंत तक भी हो सकता है या उससे पहले भी हो सकता है, या 2023 के बाद 2024 के क्वार्टरली मंथ के अंदर भी ये काम हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप धीरज बना के रखें, सब्र बना के रखें। पाई नेटवर्क आपको एक अच्छा बेनिफिट देकर जाएगा जो आप सोचे भी नहीं होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स पाई नेटवर्क के जो फाउंडर है, आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था, आप नहीं देखे हो तो आप देखो जाकर। ये बंदा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग उन्हें बिलियनर बनने का बहुत शौक होता है, और वो बिलियनर बनते हैं। और टॉप 10 के लिस्ट में जो बिलियनर फ्रेंड, आप उसे अगर आप स्टडी करोगे उसके पीछे तो आपको पता चले कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग आज बिलियनर बन के हैं, वर्ल्ड के टॉप में रैंक करते हैं। गूगल के जो फाउंडर को फाउंडर हुए हैं उन्हें आप देख लो, आप एलन मस्क को आप देख लो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो फ्रेंड्स डॉक्टर निकोलस भी वहीं के हैं, वो पीछे कैसे रह सकते हैं? अगर पाई नेटवर्क का प्राइस हाई गया तो मैं आपको बता दूं 20% स्टेक है, 20% के मालिकाना जो हक है 20% ये पाई कोर टीम के सामने है। तो डॉक्टर निकोलस बिलियनर बनेंगे, अगला बिलियनर वो बन जाएंगे। और हम जो पायनियर्स है फ्रेंड, हमें भी इससे बहुत बेनिफिट होगा। इतने सालों के बाद तो एक ऐसा मनुष्य हमें मिला है जो अपने ग्रोथ के साथ अपने पूरे कम्युनिटी का भी ग्रोथ वो चाहते हैं। वो अकेला ही वो बिलियनर बनना नहीं चाहते हैं, वो साथ ही साथ अपने कम्युनिटी को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये पावर है फ्रेंड्स पाई नेटवर्क में। और आपको आने वाले हर एक जगह पर वर्ल्ड वाइड आपको पाई नेटवर्क से आपको लेन देन आपको दिखेगी। तो फ्रेंड्स पाई नेटवर्क को एक स्टेबल कॉइन बनना पड़ेगा फ्यूचर में, तब जाकर पाई नेटवर्क का जो बढ़ी हुई कीमत है ये हर पायनियर्स बेनिफिट उठा सके। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत से लोग बोलते हैं अरे पाई ये सब जो है ना टाइम पास है, फालतू पे आप पाई को ध्यान में दे रहे हो, पाई को माइन कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। इतना सारा इसका सप्लाई है 100 बिलियन। अब बिटकॉइन को चला है चैलेंज करने जो 21 मिलियन मात्र है। तो फ्रेंड्स बात यहाँ ये है, ठीक है ये 100 बिलियन है, लेकिन 80 बिलियन ही सिर्फ आपको मार्केट पे अवेलेबल दिखेगा। और 80 बिलियंस में से भी फ्रेंड्स बहुत सारे पायनियर्स ने लॉक करके रखा है, और बहुत सारे लोगों ने अपना पासवर्ड
या 20 से अकाउंट बनाया, माइनिंग करना भूल गया, तो उन सभी को बंद कर दिया जाएगा। वो सारा कॉइन आपको मार्केट से हट जाएगा। तो बाकी का जो बचा हुआ कॉइन रहेगा मात्र वही आपको एक्सचेंज में लिस्टिंग आपको दिखेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सर्कुलेशन होगा ना उस समय, और एक चीज, आंधी, ये आंधी बहुत खतरनाक चीज है। 2014 में फ्रेंड्स मोदी जी का ऐसा आंधी चला कि हर जगह उनके आंधी में सबको पार्लियामेंट सीट जीतते चले गए। तो आंधी का पावर बहुत ही खतरनाक होता है। तो पाए का भी जब आंधी जब चलेगा ना फ्रेंड्स, इनका प्राइस कहां तक जाएगा उस आंधी में किसी को नहीं पता, हम गेस लगा ही नहीं सकते हैं अभी। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि किसी का बात को ध्यान में आप नहीं सुने, पाए को आप माइनिंग करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि कुदरत ने, नेचर ने हवा हमें मुफ्त में दिया है, लेकिन कोविड में हमें पता चला कि नहीं, हवा की भी कीमत है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, तो ये हमें पता चला। तो फ्रेंड्स, इसी तरह पाए को आप माइनिंग करें, किसी के बात पे ना आए। और आप नए हो तो आप मेरे रेफरल टीम से जुड़कर, मैं 24 आवर्स में एक्टिव रहता हूँ, आप इसे माइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, रेफरल कोड है उसको डाल के आप शुरू करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें।